नमस्कार दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रैंक्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। और इंडियन आर्म फोर्सेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम इंडियन आर्मी के बारे में ही बात करेंगे। हम इंडियन आर्मी के साथ साथ में इंडियन नेवी की और इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे। उनके रैंक्स की भी सभी की बात करेंगे, चाहे वो कमीशन ऑफिसर्स की बात हो या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर्स की बात हो। उससे पहले हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आर्म फोर्सेस में सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे हैं। तो पहले नंबर पे हैं, आप जानते ही होंगे, ये हैं हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब। और सेकंड नंबर पे हैं एडमिरल करमबीर सिंह जो कि नेवी के चीफ हैं। और थर्ड पे हैं एयर मार्शल वी आर चौधरी साहब, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी कि ये हो सकता है दोनों को, अब ये दोनों आपको याद होंगे क्योंकि ये दोनों काफ़ी टाइम से, लगभग 2-2.5 साल से ये अपने पोस्ट पे हैं। और ये अभी लेटेस्ट अभी 15-20 दिन पहले या एक महीने पहले ये अपॉइंट हुए हैं। तो अच्छा, इनसे ऊपर भी एक हैं, वो हैं सीडीएस, इनका आपको पता ही होगा, जो कि हैं विपिन रावत साहब। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, रैंक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हम ये जो हैं, ये हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि ऑफिसर से नीचे जो रैंक होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मैंने जो ये टेबल बनाएंगे, ये नीचे से लेके ऊपर ऊपर की ओर, यानी कि नीचे स्मॉल से लेके ऊपर बढ़ती जा रही है इनकी रैंक। ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी में जब स्टार्टिंग में कोई भर्ती होता है तो वो सबसे पहले सिपाही बनता है, यानी कि सिपाही जिसे हम कहते हैं, हिंदी में सिपाही बोलते हैं लेकिन सिपाही होता है। उसके बाद लांस नायक, इस तरह से लांस नायक के बाद में नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। यहाँ तक अगर किसी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो वो यहाँ तक ही पहुँच सकता है मैक्सिमम। बाकी एक्सेप्शन केस होते हैं, शायद से मुझे अब मालूम नहीं है, पर मेरे हिसाब से यहाँ तक ही पहुँचता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी का जो स्टार्ट होता है वो सीमैन से होता है। सीमैन के बाद में लीडिंग सीमैन, फिर एवल सीमैन, फिर पेटी ऑफिसर, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। तो ये इंडियन नेवी की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स की। उसमें हो गया एयरक्राफ्ट्समैन, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से। फिर हो गया लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, फिर कॉर्पोरल, फिर सर्जेंट, फिर जूनियर वारंट, फिर वारंट ऑफिसर एंड देन वारंट ऑफिसर। अच्छा, ये जो मैंने ये इनकी सबकी एक इक्विवेलेंट रैंक है, चाहे वो सूबेदार मेजर अपनी इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर और इंडियन नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, दोनों की रैंक बराबर होती है। ठीक है जी। या वारंट ऑफिसर की बात करें, तीनों की रैंक बराबर है। इसी तरह से सबकी रैंक जो मैंने दिखा रखी है, सबकी रैंक एक दूसरे के साथ में बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफिसर रैंक्स की। अगर हम बात करते हैं तो जब कोई कैडेट पास होता है आईएमए से, तो वो यहाँ से लेके स्टार्ट करता है लेफ्टिनेंट से। लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करता है, फिर कैप्टन। हम इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट करता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और देन जनरल। तो जनरल तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो जनरल आपको पता ही है कौन है अभी। अगर आपको अगर आपने ध्यान दिया है वीडियो में स्टार्टिंग में, तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है तो। बशर्ते कि आपको वीडियो पीछे नहीं करनी कि वीडियो पीछे करके फिर दोबारा लिख रहे हैं, वो चीटिंग होगी। ठीक है जी। और साथ साथ एडमिरल का नाम भी लिख लीजिए अगर आपको बताओ, और मेन एयर चीफ मार्शल का नाम भी अगर आप लिख सकते हो तो लिख के बताइए आप। ठीक है। तो ये तो हो गई इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी की रैंक। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़ मुझे ध्यान में आई। क्या होता है कि इंग्लिश में कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग टेस्ट की जाती है, तो उसमें लेफ्टिनेंट और कर्नल दो स्पेलिंग्स बहुत तो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बोलते हैं हम लेफ्टिनेंट है वैसे, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, यहाँ देखिए आप, LIUTENANT, इनकी लिeutenant होता है वैसे। और बोलते हैं हम कर्नल है, लेकिन होता क्या है, कॉलोनल, COLONEL। तो इन दोनों वर्ड्स का भी आप ध्यान रखेंगे साथ के साथ। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में स्टार्ट होता है सब लेफ्टिनेंट से, फिर लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वॉइस एडमिरल, देन एडमिरल, जो कि आपको पता है कौन है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ऑफिसर से, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर विंग कमांडर। अब विंग कमांडर से आपको याद आ गया होगा, जी बिल्कुल आपने सही सोचा। विंग कमांडर जो कि उस टाइम पे 2019 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्कर्मशिश हुई थी, स्कर्मशिश का मतलब होता है कि मुठभेड़ छोटी मोटी जो हुई, वॉर नहीं हुई थी बिल्कुल फुल फ्लेज, लेकिन जो छोटी मोटी लड़ाई होती है उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि जो हमारे अभिनंदन जी थे, वो पाकिस्तान में गलती से
इजेक्ट वो कर दिया था उन्होंने बेसिकली, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी। तो ये वो विंग कमांडर थे, तो उनका रैंक आपको पता चल गया होगा। उसके ऊपर होता है ग्रुप कैप्टन, देन होता है एयर कमांडोर, फिर होता है एयर वाइस मार्शल, फिर होता है एयर मार्शल, एंड देन होता है एयर चीफ मार्शल, जो कि कौन है, आर के एस भदौरिया नहीं, आर के भदौरिया नहीं है, वो है वी आर चौधरी साहब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा एक और चीज़, हाँ ये तीनों के दोनों जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल करंटली सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे हैं। और इनसे ऊपर आपको बताइए सी डी एस साहब हैं, जो कि विपिन रावत साहब हैं, और अभी जो सबसे ऊंचे हैं वो हैं विपिन रावत साहब। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि पहले जब पहले की बात थी, तो उस टाइम पे एक फील्ड मार्शल की पोस्ट हुआ करती थी, जो कि अब ख़त्म हो गई है, जो कि अब होती नहीं है। वो सबसे हाईएस्ट रैंक होता था उस टाइम पे, और आज भी वो सबसे हाईएस्ट रैंक है। क्यों? अब तो किसी को मिलता भी नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। वो इंडियन हिस्ट्री में केवल दो ही बने हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक तो थे सैम मानेकशॉ, और दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता हो तो। वो तो थी इंडियन आर्मी की बात, जो फील्ड मार्शल थे। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के नज़रिए से बात करते तो वो थे एयर फ्लीट, उनका नाम आई थिंक अर्जन सिंह था। एंड इंडियन नेवी में शायद कोई था नहीं, मुझे याद तो नहीं है, मुझे शायद नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो थे वो 5 स्टार रैंक के ऑफिसर्स थे, जो कि अब 5 स्टार रैंक के ऑफिसर को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन कर दिया गया है। और अगर अब आप कहेंगे कि यार जो सी डी एस हैं वो कितने रैंक के हैं, वो बेसिकली 4 रैंक के ऑफिसर हैं। जो 5 रैंक का ऑफिसर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है जी, और 4 रैंक्स के ऑफिसर्स में कंपेरेटिव टू जो 5 रैंक्स के ऑफिसर होते हैं उनसे थोड़ा कम पावर होती है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इनके इंसिग्निया के बारे में बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये आपको हो सकता है फ़ोटो ठीक से दिख नहीं रही होगी, मैं आपको क्योंकि एक्चुअली अगर जो जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है, या फिर सीरीज़ की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, नेवी की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो वो दूसरी वीडियो को रेफ़र कर सकता है, फिर गूगल पे चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। बाकी जैसे कोई एसएससी की कर रहा है, या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए इतना ही बहुत है कि बस आपने रैंक के बारे में जान लिया। इंसिग्निया अगर आपको इतना मालूम भी नहीं है तब भी चल जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी है, आप इसको चाहो तो थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। आप यहाँ से शुरू है, ये इंडियन आर्मी का है, ये इंडियन एयरफोर्स का है, और ये है इंडियन नेवी का। ये आपका जो कमीशन है, कमीशन ऑफिसर्स की है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट से लेके कैप्टन, मेजर, इस तरह से लास्ट में जनरल। ये है फील्ड मार्शल। पहले फील्ड मार्शल की जो फील्ड मार्शल का जो इंसिग्निया होता था वो ऐसा होता था। ठीक है जी, अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो वो ऐसा होता था, और जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट है उनका ऐसा होता था। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने कुछ सीखा हो वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए भी, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।